ने 85वीं बार रेडियो पर की मन की बात। नेताजी की प्रतिमा, घोड़ा विराट का किया जिक्र। युवाओं से नेशनल वॉर मेमोरियल जाने की अपील की। विधानसभा क्षेत्रों का सीएम धामी ने किया दौरा। अल्मोड़ा, बागेश्वर में किया डोर टू डोर चुनाव प्रचार। प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। सियासी दलों की ओर से चुनावी वायदों की बयार। 2 फरवरी को आएगा भाजपा का घोषणा पत्र। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी तैयार। यमुनोत्री में भाजपा को बड़ा झटका। पूर्व दर्जाधारी मंत्री जगबीर भंडारी कांग्रेस में शामिल। चुनाव से पहले बीजेपी को दिया झटका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राम के नगर में गए थे हरीश रावत, अब कुएं में चले गए। स्टिंग मामले में हरदा का पलटवार। स्टिंग प्रकरण में जांच कर कार्रवाई करने की दी चुनौती। कहा, दोषी होने पर छोड़ दूंगा राजनीति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। प्रदेश में नामांकन का दौर खत्म होने के साथ ही स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में कूद गए हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम धामी ने जागेश्वर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह मेहरा के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ इंडोर बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही सभी लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को पहुंचाने की बात कही। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बहुत संघर्ष किया। और मैंने देखा पिछले 5-6 महीने के कार्यकाल में लगातार इस क्षेत्र की चिंता करी, जिन्होंने बहुत सारे काम करवाए और विधानसभा को काफी आगे ले जाने का काम किया। ऐसे हमारे भाई आदरणीय महेश नेगी जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रवि रतुला जी, और जिनको आप सबके बीच में से यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है और बड़े जुझारू हैं। मैंने बचपन से देखा है, इनके अंदर बड़ी लगन है, बड़ी ऊर्जा है। भाई अनिल शाही जी और हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही युवा ऊर्जावान, और लगातार वो भी टिकट की दौड़ में उनके बराबर ही थे, खड़े हो जाओ, और लगातार इस क्षेत्र के लिए संघर्ष करते हैं हमारे भाई कैलाश भट्ट जी और सभी हमारे सम्मानित मंडलों के अध्यक्ष सभी जिले। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपकोट पहुंचे। भराड़ी और कपकोट में डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए वोट मांगे। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की समीक्षा भी की। कपकोट से पार्टी प्रत्याशी सुरेश गढ़िया की जीत सुनिश्चित करने के लिए सीएम यहां पहुंचे और घर घर जाकर प्रचार किया। कपकोट विधानसभा में सियासी हलचलें अभी थमी नहीं हैं। टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व विधायक शेर सिंह ऐठानी ने नामांकन तो नहीं किया, लेकिन उनके मन में टिकट नहीं मिलने की टीस है। यही वजह है कि सीएम धामी ने प्रचार की कमान खुद संभाली हुई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में भाजपा ने बड़े नेताओं की वर्चुअल रैलियों की तैयारी कर ली है। भाजपा राज्य में 1 फरवरी से अपना मेगा चुनाव अभियान शुरू करेगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बताया कि हमने उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा है। उन्होंने भी सहमति दे दी है। ऐसे में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल पूरा कार्यक्रम जो है फाइनल होने की उम्मीद है।
जोशी ने बताया कि राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों में 10 से 15 स्थानों पर एलईडी टीवी लगाए जाएंगे ताकि लोग नेताओं का संबोधन सुन सकें। उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार करेंगे। पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर 500 लोगों को रैलियों को संबोधित करेंगे। और जो पहले सड़क के लिए उत्तराखंड का बजट था उससे ऑलमोस्ट 25% ज्यादा हुआ है इस 5 वर्ष में। और घर घर को पानी देना, नल के पानी देना, ये काम ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट है, आगे भी बढ़ रहा है। और हर घर को बिजली देने का काम है, वो काम हो रहा है। बिजली का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, क्वालिटी बिजली दे रहा है। ये सब लोगों के सामने है जो राज्य सरकार की है। मैं केंद्र के मंत्री के नाते मैं केंद्र का जो कुछ भी हमने काम किया है मैंने वो गिना है। लोकल मुख्यमंत्री के सहित सभी मंत्री गिन रहा है जो कुछ भी किया है, लोग भी जानते हैं। और जहां तक मोदी जी का मार्गदर्शन और पॉपुलैरिटी है, ऐसा ही धामी जी के लोग समझते हैं अगर मोदी जी का विजन इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो वो धामी कर सकते हैं, धामी जी कर सकते हैं। ये तो लोगों को भी कन्विंस हो गए। सर, बेरोजगारी और महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है ये भी असर डालेगा सर चुनाव? मैं इतना कह सकता हूं, पोस्ट कोविड बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इंडिया है। कोविड के बाद कुछ समस्या तो हुआ है, मैं समस्या हुआ नहीं ऐसे नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये लोग सिलेंडर वगैरह के बात कर रहे हैं। सर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं सर। और इसी बीच खबर आ रही है 70 विधानसभाओं में होगी बीजेपी की वर्चुअल सभाएं। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी का 1 फरवरी से मेगा अभियान शुरू होगा। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा समेत तमाम लोग इसमें शिरकत करेंगे। 70 विधानसभाओं में होगी बीजेपी की वर्चुअल सभाएं। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी का 1 फरवरी से मेगा कैंपेन शुरू होगा, जिसमें पीएम मोदी से लेकर शाह, नड्डा, राजनाथ प्रचार करेंगे। 70 विधानसभाओं में होगी बीजेपी की वर्चुअल सभाएं। वर्चुअल सभाओं की खास तैयारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 1 फरवरी से मेगा कैंपेन के रूप में इसकी शुरुआत होने जा रही, जिसमें प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता मंत्री, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी कमान संभालेंगे। साथ ही साथ बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। सत्तर विधानसभाओं में इसका प्रचार होगा। 1 फरवरी से बीजेपी अपना मेगा कैंपेन शुरू करने जा रही है। प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। इस मेगा कैंपेन में प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े दिग्गज उतरेंगे और वर्चुअल तरीके से जनसभा को संबोधित किया जाएगा।
1 फरवरी से मेगा कैंपेन की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी ने एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, अब जो वर्चुअल जनसभाएं हैं, हालांकि पहले भी हो रही है, अब इसकी खास तैयारी की गई है। किस तरह की खास तैयारी है, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बता दूं कि जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसमें भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी है प्रहलाद जोशी जो है वो उसमें मौजूद थे और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी उस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। और उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में एक तारीख से जो है स्टार प्रचारक जनता के बीच में जाएंगे। प्रहलाद जोशी का ये कहना है। और कोविड के जो नियम है, क्योंकि कोविड चल रहा है लगातार, जो शैलेंद्र जो आंकड़े हैं वो प्रदेश भर में आज भी जो आंकड़े हैं वो 2400 से ऊपर आए हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ोतरी जो है वो कोविड की देखी जा रही है। तो इन नियमों का पालन भी जो है वो कड़ाई से कराना है। तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों को ये दिशा निर्देश जो है वो निर्वाचन द्वारा दिए गए हैं और इसी के चलते जो है कोविड का पालन करते हुए जो स्टार प्रचारक है वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और जो बड़े नेता है वो भी इसमें भाग लेंगे। हमारे जो स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम को जो है जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और इसको लेकर के बिल्कुल एक खास तैयारी की है बीजेपी ने। 1 फरवरी से मेगा कैंपेन शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ बने रहने के लिए। तो 70 विधानसभा सीटों पर फोकस रहेगा बीजेपी का इस मेगा कैंपेन के जरिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पन, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कालाढूंगी से है, जहां प्रत्याशी मंजू तिवारी के नेतृत्व में कालाढूंगी नगर में आम आदमी पार्टी कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी की जीत का संकल्प लिया। मंजू तिवारी ने कहा कि कार्यालय खुलने के साथ ही हमारी डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो शुरू हो गई है। वरिष्ठ पदाधिकारी और दर्जनों आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, आ जाइए आ जाइए। अपने घर के लोग। आज हमने पहले कटघरिया में कार्यालय खोला, भगवान की पूजा करके, गणेश जी की। फिर उसके बाद हमने यहाँ कालाढूंगी में कार्यालय खोल दिया है। हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बंधु सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मेरी मातृ शक्ति। अब हम आगे डोर टू डोर जनता के बीच जाएंगे और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनको निपटाने का मैं कोशिश करूंगी और उनकी बातों को सुनूंगी, उनकी परेशानी सुनूंगी। अब हमारी आज से डोर टू डोर जाने की रणनीति तय हो गई है। और इसी बीच कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। एक दिन में कोरोना से 5 लोगों की सांसें थमी हैं। कोविड के एक दिन में 2184 नए संक्रमित सामने आए हैं।
कल के मुकाबले रविवार को कम संक्रमित मिले। उत्तराखंड में कोरोना का जो प्रहार है जारी है। 5 लोगों की जो सांसें हैं थम गई हैं। कोविड के एक दिन में 2184 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल के मुकाबले अगर बात करें तो संक्रमितों की संख्या कम है। कोरोना का कहर लगातार बना हुआ है। एक दिन में 5 लोगों की जान चली गई है। एक दिन में 2184 नए संक्रमित सामने आए हैं। वक्त एक और ब्रेक का है। खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां कर्नल कोठियाल देहरादून पहुंचे, जनसंपर्क किया। देहरादून की 2 विधानसभाओं में कोठियाल ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। धर्मपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी योगेंद्र चौहान और रायपुर विधानसभा में प्रत्याशी नवीन प्रशाली के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। कर्नल कोठियाल ने खुद घर घर जाकर पर्चे बांटे और लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार चुनने के लिए कहा है। कोठियाल ने कहा, जनता का मूड देखकर लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। विधानसभा आने वाले 5 सालों में आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित होगी। तमाम यहाँ 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा प्रत्याशी बृजभूषण गैरोला ने किया। भाजपा प्रत्याशी बृजभूषण गैरोला ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे डोईवाला का प्रत्याशी घोषित किया है, कार्यकर्ताओं में खुशी है कि उनको एक स्थानीय प्रत्याशी मिला है। उन्होंने कहा कि डोईवाला विधानसभा में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा कई ऐतिहासिक काम कराए गए, कई प्रतिष्ठित संस्थाएं स्थापित की गई हैं। विधानसभा आने वाले 5 सालों में आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित होगी। तमाम यहाँ पर जो संस्थान हैं, भारत सरकार से संबंधित हों, राज्य सरकार से संबंधित हों, विज्ञान से संबंधित हों, पर्यावरण से संबंधित हों, स्वास्थ्य से संबंधित हों, शिक्षा से संबंधित हों, या जैसे आज अग्निशमन की आवश्यकता है, बहुत सुंदर नेचर पार्क डोईवाला में बनाया गया है, थानों में बनाया गया है, बहुत तेजी से उस ओर बढ़ रही है। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 5-7 सालों में डोईवाला विधानसभा का जो स्वरूप है एकदम अलग से चमकता हुआ नजर आएगा। जिस दिन से हमने नामांकन किया, क्या मैं तो कहता हूँ, जिस दिन से मेरे नाम की घोषणा हुई है, कार्यकर्ताओं में पूरी विधानसभा में बहुत उत्साह है और सारे क्षेत्र की जनता का मैं उन्हीं के बीच का भाई हूँ, बेटा हूँ, सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और जहाँ जहाँ मैंने अभी काफ़ी भ्रमण किया है तो लोगों का खुद ही स्वतः मिलने के लिए आ रहे हैं और लगातार उनका यह है कि आपको भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। विकास नगर में विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिल पाने के चलते कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक दलों में बगावत देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहां एक और इन दलों को चुनावी मैदान में अपने ही दल के बागी नेताओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दल बदल की राजनीति भी जोरों पर है। इसी क्रम में
सहसपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट न मिलने पर निर्दलीय पर्चा दाखिल करने वाले कांग्रेस नेता अकील अहमद ने भाजपा को समर्थन दिए जाने के संकेत दिए हैं। ठीक हो गया। अपनी पार्टी को छोड़ के तो उसमें 100 तरीके के जो है प्रयास लगाए जाते हैं और मेरी जो मांग है पार्टी से वो ये है कि यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि स्थानीय आदमी को टिकट होना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। मैंने नाराज होकर इस बात से जो है पर्चा भरा है। मेरे पास जो है आए बीजेपी के लोगों के फोन आ रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने कुछ शर्तें रखी हैं, उनके सामने भी शर्तें रखी, मैंने पार्टी के सामने भी बड़ी शर्तें रखी। जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा हम उसका समर्थन करने में कोई देरी नहीं करेंगे। खबर देहरादून से है। देहरादून पहुंचे कर्नल कोठियाल ने जनसंपर्क किया। देहरादून की 2 विधानसभाओं में कोठियाल ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। धर्मपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी योगेंद्र चौहान और रायपुर विधानसभा से प्रत्याशी नवीन प्रशाली के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। कर्नल कोठियाल ने खुद घर घर जाकर पर्चे बांटे और लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार चुनने के लिए कहा। कोठियाल ने कहा, जनता का मूड देखकर लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। सिल्वर जुबली मनाएंगे हम शमशान घाट में जाकर के। जब सिल्वर जुबली मनाएंगे एक अच्छे फूलों को बना करके, एक खिलावा हंसते हुए चेहरे देखेंगे, जब घर बन रहे होंगे अच्छे, शिक्षा की सुविधा होगी, रोजगार बढ़ेगा, यही लोगों की उम्मीद है। और उसी उम्मीद की वजह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घरों में आए और आकर के हमसे ना डिस्कस करें। अभी एक दीदी से मिले, उन्होंने एक नया पॉइंट बोला, उत्तराखंड में संस्कृति की क्या वैल्यू होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उसी चीज़ को इकट्ठा करके एक सरकार के तहत चीज़ों को करेगी। ये नवीन प्रशाली है जो जिसके साथ मैं आज घूम रहा हूँ। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।